देखो आई सीखेंगे एलजेब्रा, ALGEBRA, एलजेब्रा बेसिक से, ठीक है, इसे कहते हैं बीज गणित। ठीक, अब देखो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। एक्स की पावर 4 ये आपका बेस होता है नीचे वाला, और ये होता है आपकी पावर, या इसे घात कह लो, घात, ठीक है, और ये होता है आधार, ठीक है, जिस, ठीक है। और सुनो, एक्स की पावर 8 तो आधार कौन सा है, एक्स, यह आधार है, या बेस, ठीक है, और ये आपकी क्या है, पावर या घात, ठीक है, आगे समझ में। और सुनो, रफ कर दो, अब सुनना सबसे पहले, अच्छा, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। कोई कहीं की किसी की कितना भी लिख रहा हो, 4 8 4 0 कितना भी लिख रहा हो, किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, ठीक है। और एक्स पे अगर कोई पावर नहीं है, या वाई पे अगर कोई पावर नहीं है, तो आप उसकी उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, ठीक है। वाई इक्वल वाई की पावर 1 ऐसे मान लो, किसी पे कोई पावर नहीं है तो उस पर 1 मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। रफ कर दूं, इधर देखो, अब समझो, अब मैं सिखाऊंगा आपको ऐड से, ऐड से, ठीक है। देखिए, जिसकी जिसके बेस कॉमा पावर एक जैसे हों, एक जैसे हों, यानी बेस एक जैसे हों और पावर एक जैसे हों, मेरा कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं, बेस एक जैसे हों और पावर भी एक जैसी हो जैसे हों, तो उनके आगे की डिजिट, आगे की डिजिट का चिन्ह एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा होने पर जुड़ जाती है, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और अलग अलग होने पर, अलग अलग हो आगे की डिजिट तो वो घट जाएंगी, अलग अलग होने पर घट जाती है। और अभी समझ में नहीं आया हो तो देखो एग्जाम्पल से सीखते हैं ज्यादातर, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल से समझ में आएगा। रफ कर देता हूं इसे, ठीक है। अब देखो ऐड द्वारा समझो, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर, बेस मिल रहा है, ये बेस है ना, जिसके बेस तो मिल रहे हैं, पावर भी मिल रही है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, आगे की डिजिट ऐड हो जाए, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक। 5 और 1 6, एक्स स्क्वायर ये जैसा है वैसे ही लिख दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस के नहीं एक्स क्यू, और एक्स की पावर एक्स क्यू, ठीक है। तो इसके सामने कोई डिजिट नहीं है तो 1, इसके सामने कोई डिजिट नहीं है तो 1। मैंने ये बोला था, एक बेस मिल रहा है, पावर मिल रही है, तो 1 और 1 2, इसको एक बार नोट कर दो, एक्स क्यू हो जाएगा, यही आंसर 2x क्यू, ठीक है। अब देखो अलग अलग कैसे करेंगे, अभी बता देता हूँ। अगर ये अलग अलग हुए, 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, अब देखो ये अलग अलग चिन्ह, ये किसका चिन्ह है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, अलग अलग चिन्ह की, अलग अलग चिन्ह की डिजिट घटती हैं, लेकिन उसके बेस और पावर सेम होने चाहिए इसमें एलजेब्रा में। देखो बेस मिल रहा है, ठीक है सर मिल रहा है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और पावर मिल रही है, पावर मिल रही है, मिल रही है, तो बिल्कुल कर दो ना फिर, 6 में से 5 गए तो 1, एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी, अच्छा 1 को नोट नहीं करते हैं एक्स के सामने, फिर भी वो एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है, 1x स्क्वायर ही है फिर भी, और 1 लिख दो जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, माइनस के 10x क्यू प्लस के 5x क्यू, 4 ले लो, तुम ये कहेंगे सर जी वो 2 को ले रहे हैं, 5 ले लो, यहाँ 5 ले लो। तो देखो बेस मिल रहा है, पावर मिल रही है, ठीक है, और चिन्ह कैसे एक जैसे हैं क्या अलग अलग है, अलग अलग है तो घटेंगे। तो देखो बेस मिल रहा है, ठीक है सर जी, पावर मिल रही है, ठीक है, फिर क्या देख रहे हो, करो सूतम सूत, 10 में से 5 गए तो 5, एक्स की पावर 5, 10 में से 5 गए तो 5, और घटा क्यों रहे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, ठीक है। और पावर को जैसा वैसे नोट कर दो बेस एक बार। नंबर 3, अब इधर समझो, एक्स की पावर 5
प्लस के 8y की पावर 5। अब देखो बेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा। पावर मिल रही है, मिल रही है, पर भैया ये दोनों मिलने चाहिए। पावर तो मिल गई ठीक है, पर बेस भी मिलना चाहिए, जब ये जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, रफ कर दूं? कहा? हाँ, ये ऐसे कर दो, सॉरी यहाँ 5 आएगा। ठीक, रफ कर दूं? अब इधर देखो, 60 एक्स की पावर 5 माइनस के 3 एक्स की पावर 9। अब देखो बेस मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है जी। पावर मिल रही है, नहीं मिल रही, तो फिर ये जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर उसका कोई समाधान नहीं है भैया, जैसा है वैसे ही नोट कर दो। आगे समझ में? रफ कर दूं? बिल्कुल। अब सुनो, माइनस के 2x क्यूब माइनस के 5x क्यूब प्लस के 5x, भाई बहुत सारे दे दें। माइनस के 2x की पावर 5 माइनस के 3x स्क्वायर, ऐसे दे दिया, बहुत सारे दे दिए। इसको प्लस कर दो चाहे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखेंगे बड़ी वाली पावर कहाँ पे है, उसे ढूंढो। x की पावर 5 ये सबसे बड़ी है किसकी? माइनस की। माइनस के 2x की पावर 5, और कोई x की पावर 5 दिख रही है तुम्हें? नहीं है ना, तो इसे ये जैसा वैसे ही रहने दो। अब इससे छोटी वाली पावर चेक करो, 5 से छोटी क्या? 3। 3 को देखो, x की पावर 3 का ही है, पर प्लस वाली को पहले ले लो। ये भी x पावर 3 है, ये भी x पावर 3 है, तो फिर ये प्लस वाली को पहले लो, x की पावर q, और माइनस वाली को बाद में ले लो। वो आपकी इच्छा है, कैसे भी ले लो। अब 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 ये तो x की पावर 3 का ही है नहीं, अब केवल बचे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को पास पास लो, यानी जिनके बेस और पावर सेम है, एक जैसे हैं, उनको पास पास बिठाना है आपको। ठीक है, पर प्लस प्लस वाले अच्छे अच्छे एक पास, और माइनस माइनस वाले एक साथ। ठीक है, -3x², समझे? अब देखो, ये तो अलग है भाई, ये तो अलग ही चलेगा, अलग ही सिस्टम है इसका। तो 2x की पावर 5, क्योंकि x पावर 5 वाला कोई है ही नहीं। अब ये है x पावर 3, x पावर 3, ये अलग अलग चिन्ह है, का एक जैसे हैं? इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटेंगे, पर चिन्ह प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। 6 में से 2 गए तो 4x³। ठीक, अब देखो इसमें देखो, अब देखो इसके बेस और पावर मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? इसके बेस और पावर मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये बेस भी मिल रहा है, पावर भी मिल रही है, तो बिल्कुल सही है गुरुजी। तो फिर आप क्या करोगे? अलग अलग चिन्ह है तो घटा दो। चिन्ह कैसे अलग अलग? इस ये प्लस किए, ये माइनस किए, तो घटेंगे, पर चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, 3x²। ठीक है, अब यही आपका आंसर होगा। अब तो इसका कोई पोस्टमार्टम होगा ही नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, रफ कर दो। अब समझो, अब एक बात बताओ, x की पावर 5 प्लस के 3x, अब y वाले बता दूं आप। 5y की पावर 8 माइनस के 7y की पावर 8, बेस मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है गुरु जी। 8 और जो पावर मिल रही है, मिल रही है, तो सर जी इधर देखो, तो ये चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। 7 में से 5 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। y की पावर 8 लिख दो, हो गया सर ये आंसर। सेकेंडों में आपके सामने होगा, बस आपको एक बार गौर से इस वीडियो को ढंग से देखना है और समझना भी है। रफ कर दूं? -20x³ प्लस के 5x³। देखो एक जैसे चिन्ह है ना, वो बेस कैसे एक जैसे, पावर एक जैसी है, तो चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। ठीक है, तो ये घट जाएंगे भाई, बेस और पावर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? बेस मिल रहा है, पावर मिल रही है, तो अलग अलग चिन्ह तो घटा दो। 20 में से 5 गए तो माइनस के 15, x की पावर 3, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। और बताओ भैया कैसे समझा? और देखो, अब देखो आपका x की पावर 2 प्लस के 5x² माइनस के 7x² क्यू माइनस के 6x³ प्लस के 5x। ठीक है, और यहाँ 20 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी हो। इसका पूरा ढंग से समझाया जाएगा, देखना आप थोड़ा शब्द करो। सबसे बड़ी पावर को ढूंढो, x की पावर 3 है, 3 5x की पावर 3, और कहीं है x पावर 3, ढूंढते रहो। ये रहा, माइनस के 3x³, ये रहा,
अब देखो उससे छोटी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर कहीं है एक्स स्क्वायर। अब ये रही एक्स स्क्वायर, जितनी एक्स स्क्वायर है उन्हें ले लो पास पास। अब देखो जिन पर फिर एक्स देखो अकेली अकेली एक्स कहीं है और नहीं है, तो ये जैसी है वैसी नोट कर दी। अब देखो जिन पर कोई एक्स ही नहीं है, नंबर केवल कांस्टेंट टर्म, नंबर नंबर पास पास लिख लो, 20 माइनस के 5। अब देखो कोई रह गया हो तो बता देना भाई। 5x3, सॉरी इसके बेस मिल रहा है ठीक है, पावर मिल रही है ठीक है, चिन्ह कैसे हैं अलग अलग, तो 5 में से 3 गए तो 2x3, बिल्कुल प्लस का क्यों बच रहा है, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कहीं है ये रहा, बेस मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, पावर मिल रही है, तो आप क्या करोगे, तो अलग अलग चिन्ह है ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये घटेंगे ठीक है, -6x² बचेगा ठीक है, माइनस के 5x, इधर देखो 20 में से 5 गए तो प्लस के 15, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। और आपको वो भी बता देता हूं कि माइनस के 5x³ माइनस के 7x³ ठीक है, बेस मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, पावर मिल रही है बिल्कुल मिल रही है ठीक है, तो एक जैसे चिन्ह है ना, तो एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं, प्लस कर दो, 7 और 6 13 x⁻³ चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। मैंने कहा था एक जैसे चिन्ह चाहे तुम्हारे घर तक हो सब प्लस होंगे, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा ठीक है। ये हो गया नंबर 2, इधर देखो x² प्लस के 2x² प्लस के 3x², ऐसे ले लो, या 9 कर लो, यहाँ बार बार पे स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है ना, टेंशन हो रही होगी लोगों को, सोच रहे होंगे आगे होता है कि नहीं होता, कितना भी ले सकते हैं इस पर पावर। अब देखो तरीके से करना, आंसर आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। देखो बेस मिल रहा है भैया, तीनों का मिल रहा है, जब तक दो दो चल रहे हो, अरे कितने भी मिल रहे हो बेस जिनके पावर मिल रही है, तो ये सब प्लस होंगे, 3 और 2 5 और 6 11 x⁻9 ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और बताओ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।